आज का क्वेश्चन अवकलन का एक्सरसाइज 5.2 का 7 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो 2√cot x², इसका अवकलन करना हमें। सपोज करो ये y के बराबर है, y इज इक्वल टू √cot x²x। अब इसको क्या करेंगे, अगर ये रूट का मतलब क्या हो, हम ऐसे लिख सके इसे cot x², ये एंगल में, और फिर इसके ऊपर कितनी पावर रहेगी, 1/2 पावर है, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट का मतलब 1/2 पावर हो। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कि आप इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब उसको y का अवकलन कैसे लिखोगे, dy अपॉन में dx, और आपका 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे ही लिख दिया, और d अपॉन dx हमने किसका अवकलन में लिख दिया, cot x², और इसके ऊपर जो 1/2 पावर है इसका अवकलन में लिख दिया। 2 तो सेम टू सेम ये वाला, और पावर जो है वो अवकलन में जंप करके आवेगी, और एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, cot x², और इसकी पावर एक घटेगी इसमें से, तो कितना होगा, माइनस के 1/2। कैसे होगा, देखो ये काम आप रफली देखेंगे, 1/2 में से जब हम माइनस के 1 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी इधर होगी, तो कितना बचेगा, माइनस के 1/2। इस तरीके से माइनस के 1/2 पावर बची। अब उसके बाद हम cot x² का करेंगे। cot x² का कितना अवकलन होगा, माइनस के cos²x, माइनस के cos², और ये x² है आपका। और अब उसके बाद क्या काम करेंगे आप, अब ये करेंगे कि x² का भी अवकलन करना पड़ेगा दोबारा। मल्टीप्लाई में d अपॉन dx, किसका अवकलन करोगे, x² का। अब यहाँ देखो, इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा आपके पास, अगर हम इसको नीचे लेके जाएं तो रूट में ये पावर ऐसे आ सकती है, cot और x की पावर 2। क्लियर है। अब उसके बाद ये माइनस आ गया, ये वाला माइनस सेम टू सेम, और cos², ये x², ये भी सेम टू सेम, और x² का कितना होगा, 2x होगा। ये सारा का सारा हमारा आगे आ जाएगा, माइनस के 2x और जी cos² x²। अब उसके बाद रूट में क्या लिखोगे आप, √cot x²। इस तरीके से हमारा ये इसका √2cot x² का ये अवकलन हो गया। अगर हम इसको आगे करें, cot x को क्या लिखेंगे, cos अपॉन sin लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये इससे कैंसिल होगा। थोड़ा सा हम अगर आगे भी करना चाहें तो हम आगे इस तरीके से करेंगे। देखिए, ये माइनस के 2x सेम टू सेम, और ये आपका cos², और ये x², ये सेम टू सेम लिख दिया आपने। अभी हम कोट को क्या लिखेंगे, कोट को आप ऐसे लिख सकते हो कि कोस अपॉन में साइन लिख सकते हो आप इसे, क्योंकि कोस का फॉर्मूला हो कोस अपॉन में साइन, और आपने लिख दिया कोस अपॉन में साइन। अगर हम इस कोस को कैसे लिख सकते हैं कि माइनस के 2x तो सेम टू सेम, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर अपॉन में लेके जाना है, क्योंकि कोस जो है वो 1/sin के बराबर हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, sin² x²। और ये वाला क्या है आपका, ये हमारा है cos x², और नीचे कितना आएगा, रूट के अंदर sin x²। देखो ये रूट के अंदर है, ये बिना रूट का स्क्वायर वाला, जब इसको कैंसिल करेंगे हम इससे, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो पता कितनी बार कैंसिल होगा, एक तो साइन सेम टू सेम लिखा जाएगा, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। फिर जब एक जो साइन होगा वो उसको रूट बार कैंसिल करेगा, रूट साइन x² बार कैंसिल करेगा ये, और रूट के अंदर ये क्या है आपका cos x² रहेगा, ये वाला। तो आप कैसे लिखोगे इसे, माइनस के 2x तो सेम टू सेम, यहाँ ध्यान दो, अगर आप √2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो √2 तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला क्या लिखा जाएगा आपका sin x², ये वाला सेम टू सेम लिखा जाएगा। और जब हम √2 के अंदर एंट्री करेंगे तो 2 के अंदर एंट्री हो गई, और आप लिख सकते हो इसे sin x², और इनटू में कितना लिखोगे, cos x²। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का फॉर्मूला बना। ऊपर आपने लिखा 2√2, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे आप, x लिख दोगे, और नीचे कितना आएगा हमारा sin x² है। क्लियर। अब इसको sin 2 sin है, 2 sin इंटू cos है, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये sin 2a का फॉर्मूला बनेगा, sin 2, और ये x² है आपका, तो x² का फॉर्मूला बनेगा ये। तो ये रूट के अंदर इस तरीके से लिखा गया। अब क्या काम कर सकते हो आप, ये sin 2a का फॉर्मूला है, और 1/sin के cos के बराबर है। आप या तो इसको यहीं से छोड़ दो, या आप इसको इस तरह से लिखोगे 2√2x और इंटू cosec² x,
और फिर रूट के अंदर आप ऐसे लिखोगे साइन 2 और जी एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा 2√cot x² का अवकलन ये हुआ। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से आप आगे ये cos रूट x का अवकलन कैसे करोगे। तो आपने मान लिया कि ये y बराबर है, y बराबर cos और रूट x। अब आप क्या लिखोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, y का अवकलन करोगे dy अपॉन कितना होगा, dx होगा। और d अपॉन dx किसका करोगे आप, कोस रूट एक्स का करेंगे। अब देखो कोस एक्स का तो कितना होगा, ये फॉर्मूला है, कोस एक्स का साइन एक्स हो गया, और डी अपॉन डी एक्स अब किसका करोगे आप, रूट एक्स का करोगे। अभी देखो माइनस के साइन एक्स साइन रूट एक्स तो सेम टू सेम, और रूट एक्स का किस तरीके से होगा, देखो एक्स को अगर हम 1/2 लिखे और इसका अवकलन करेंगे, ये रफली काम है 1/2 जंप करके आगे आ गई, और 1/2 में से माइनस की एक पावर, क्योंकि माइनस हो गई एक पावर, तो जब ऐसे माइनस होगा तो माइनस के 1/2 बचेगा, और 1/2 को इसको पावर को माइनस से प्लस में करने के लिए नीचे ले गए, तो इसका अवकलन इस तरीके से 1/2 रूट एक्स लिखा जाएगा। ऐसे ही हम रूट एक्स का डायरेक्टली इतना सारा ना करके हम डायरेक्टली ये याद रखेंगे रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। अब क्या करेंगे, माइनस सेम टू सेम 1/2 आ गया ये आगे, और ये क्या लिखा जाएगा, साइन रूट एक्स, और इसके अपोन में क्या लिखा जाएगा, रूट एक्स लिखा जाएगा। इस तरीके से cos रूट एक्स का अवकलन हुआ माइनस के 1/2 साइन रूट एक्स अपोन में रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अवकलनीयता का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स मोड एक्स माइनस के 1 एक्स आर के अंदर बिलोंग करेगा, और एक्स का मान 1 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी कि अवकलनीय है या नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। तो देखेंगे किस तरीके से, देखो इसके दो फंक्शन होंगे, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के 1। अब जब हम इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, देखो इसकी दो कंडीशन होगी। एक तो हम ये निकालेंगे कि मोड के अंदर से इसको जब x माइनस के 1 निकलेगा, तो यानी कि किस तरीके से निकलेगा, यदि इस तरीके से कि x माइनस के 1 किससे लेस देन होगा, x माइनस के 1 लेस देन होगा 0 से, और जब ये प्लस निकलेगा यानी यहाँ प्लस आएगा, तो फिर इस तरीके से लिखोगे कि x माइनस के जो 1 होगा आपका ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेंगे, और ये वाला आप लोगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये वाला लिया जाएगा, और राइट के लिए ये लिया जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट है x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी, x बराबर 1 पर अवकलनीयता के लिए, x बराबर 1 पर अवकलनीयता के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहली चीज ये है कि आपने f बराबर 1 लिखा और उसके बाद मोड में लिख दिया, चाहे ऐसे लिख दिया 1 में से 1 गया 0, और 0 को मोड निकल के आएगा, जो मापांक आएगा ये 0 ही निकल करके आएगा। क्लियर। अब उसके बाद आप कौन सी साइड देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आप लोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, और फिर उसके बाद लिखोगे एफ ए माइनस के एच और माइनस के एफ ए, और अपॉन में क्या लिखोगे, माइनस के एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब यहाँ क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो हम 1 लिख करके चलेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, लिमिट सेम टू सेम एच टेंड टू 0, ये सेम टू सेम एफ सेम टू सेम। अब ए माइनस के 1, ए की जगह क्या लिखा जाएगा हमारा, ए हमने 1 पे लिया, तो आप क्या लिखोगे, x बराबर 1 पर, तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस के h लिखोगे, और फिर उसके बाद यहाँ 1 लिखोगे और नीचे कितना लिख दोगे, माइनस के h लिख दोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप x की वैल्यू कितनी लोगे, माइनस के x माइनस के 1 लोगे। अभी हमने यहाँ से 1 माइनस के h इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो किस तरीके से करोगे, f 1 माइनस के h लिखोगे आप, माइनस तो सेम टू सेम, इसकी जगह 1 माइनस के h लिख दिया, h की, और ये माइनस के 1, ये इसमें इसे कैंसिल कर दिया तो कितना निकल के आया, प्लस के h निकल के आया। इसी तरीके से हम जब 1 रखेंगे तो माइनस तो सेम टू सेम, 1 माइनस के 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0 आएगा निकल करके। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से निकाल करके हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट सेम टू सेम लिमिट h टेंड टू 0, और f 1 माइनस के h की कितनी वैल्यू निकल के आई, ये h निकल के आई, और इसकी वैल्यू 0 निकल के आई, और ये माइनस के h है। तो आप क्या करोगे, h में से 0 चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा हमारा लिमिट h टेंड टू 0,
और ये बचा आपका h और नीचे कितना माइनस के h, h से h कैंसिल होगा लेकिन माइनस है तो माइनस एक बार कैंसिल होगा, तो आप क्या लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0 और माइनस के 1, और जब इसकी लिमिट रखोगे तो कितना आएगा निकल के माइनस के 1। ये आपका कौन सा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल के आया। अब आप निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लोगे ये, और इक्वल के लिए भी आप अगर डायरेक्टली रखोगे ना यहाँ से x माइनस के 1 में 1 रखोगे और 1 में से 1 जाएगा 0 तब भी यही होगा। अब ये आपने क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। देखो किस तरीके से निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, आपने लिखा यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, फॉर्मूला याद रखना। और यहाँ क्या लिखोगे एफ ए, और यहाँ क्या लिखोगे प्लस h और माइनस के एफ ए, और अपोन में कितना लिखोगे h। ये आपका कौन सा हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा। फिर आप क्या लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0 और f ये a प्लस के h, इसकी जगह क्या लिखोगे, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं तो 1 प्लस के h लिखेंगे, और यहाँ भी क्या लिखोगे a के हटा करके 1 लिखोगे। अभी देखो आपने अलग अलग निकालेंगे, देखो एफ एक्स किसके इक्वल था, ये 1 प्लस के 1 माइनस के x के इक्वल है। अभी क्या करोगे यहाँ f और 1 प्लस के h निकालोगे, तो आप क्या करोगे 1 प्लस के h लिख दिया इसकी जगह, और ये वाला आपका क्या हुआ, देखो पीछे वाला यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस के 1 लिखोगे आप, तो x माइनस के, और ये आप लिखोगे एफ एक्स बराबर x माइनस के 1, और अब आपको लिखना है यहाँ से 1 प्लस के h, तो आप क्या लिखोगे 1 प्लस के h लिखोगे, माइनस के 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ h, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई ये, और f1 निकालोगे तो 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0, और f1 प्लस के h को हटा करके क्या लिखेंगे h, और इसको हटा करके क्या लिखेंगे 0, और नीचे कितना आएगा h। अब देखो h में से 0 चला गया तो कितना लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप h, और h में से h को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0 और 1, और जब इसकी लिमिट रखी जाएगी तो कितना आएगा 1। अभी देखो पीछे वाला राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस के 1 आया, और लेफ्ट हैंड में कितना आया माइनस के आया, और राइट हैंड में कितना आया प्लस के आया, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों के मान अलग अलग आए, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय क्या लिखोगे कि ये आपका अवकलनीय नहीं है। अगर x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान 1 आ जाता, यानी दोनों का मान सेम सेम होता, तो फिर आप लिखते x बराबर 1 पर जो आपका फंक्शन दिया है फलन दिया है वो अवकलनीय है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर ये x महत्तम पूर्णांक जो दिया हुआ x, ये x का मान जो है 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा, x बराबर 1 पर, और हमें किस पर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी कि ये अवकलनीय है या नहीं है। अभी देखो इसको समझने के लिए हम किस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ 0 है और उसके बाद आपका 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3, इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ माइनस के 1 लोगे, यहाँ माइनस के 2, ये तो पता ही है संख्या रेखा पे हम पूर्णांकों को किस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जब इसकी बात करेंगे हम, तो जब इससे कोई भी मान निकालेंगे नीचे निकालेंगे, देखो अगर वो ऐसे लिखा हुआ है आपका 1.2, यानी कि 1 में 2 ऐड हो रहा, तो क्योंकि ये क्या काम करेगा यहाँ 1 पॉइंट सपोज करो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम 10 तक के नंबर लेंगे यहाँ, तो ये आपका 1.2 यहाँ बैठेगा। लेकिन जितने भी मान होंगे देखो 2 से तो जाहिर सी बात है कम है, तो पूरा पूरा जो मान लेंगे अगर हम पीछे बढ़े तो किस पे जाके रुकेगा ये 1 पर। तो 1.2 को जब महत्तम पूर्णांक निकालेंगे हम, इसका महत्तम पूर्णांक निकलेगा 1.2 का 1 निकलेगा। ऐसे ही अगर हम 1.6 का भी लेंगे तब भी कितना निकलेगा 1 निकलेगा। यहाँ तक के 1.9 का भी लोगे तो कितना निकल के आएगा ये 1 निकल कर के आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इस तरीके से कि हम उससे पीछे चलेंगे, जैसे हमने 1 में से कितना घटा दिया 0.9 घटाया, या 1 में से 1.9 घटा दिया, कितना घटा दिया 1 माइनस के 0. ये 9 हम माइनस कर रहे हैं।
अब देखो वन में से भी एक यहाँ घट रहा, तो अब क्या काम करेंगे, जब हम इस पे जाएंगे तो कितना लिया जाएगा, ये पूरा पूरा मान वन, वन माइनस 0.9 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो जीरो निकल के आएगी। यानी हम पीछे वाली टर्म को लेंगे ना कि आगे वाली टर्म को। बस इसमें इतना ही काम करना था हमें। अब देखो किस तरीके से निकालोगे आप, x बराबर किस पर निकालना। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से मान के चलेंगे, x बराबर 1 पर अवकलनीय के लिए, इस पे अवकलनीयता के लिए। तो अब आप क्या काम करोगे, x बराबर 1 पर आपको अवकलनीय निकालना और ये वाला आपको समझना था, इसलिए आपको इतना सारा ये बता दिया गया। तो कैसे करोगे, अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर एफ एक्स को ऐसे सेम टू सेम लेंगे और इसकी जगह वन लिखेंगे, तो वन के पूरा का पूरा जो मान हो तो पूरा ही निकल के आ रहा है। तो ये तो लेफ्ट हैंड है, एक तरीके से डायरेक्ट जो लिमिट है कि आपकी वो निकल के आ गई। अब आप निकालोगे इस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जाहिर सी बात है कि माइनस होगा, तो आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड टू 0, जैसा कि अभी एक फॉर्मूला था आपका, एफ ए माइनस के एच रहेगा और एफ ए रहेगा माइनस में, और फिर उसके बाद माइनस के एच, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब उसके बाद क्या करना है, अब क्या करोगे, लिमिट h टेंड टू देखो 0 लिखोगे, ये सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब यहाँ इस वाले फंक्शन में आप क्या करोगे, इसकी जगह आपने लिख दिया ए की जगह क्या लिखोगे 1, और 1 माइनस के आपने क्या ले लिया h, और फिर इसको क्या लेोगे सीधा सीधा 1, और ये माइनस के एच लिखो। अभी क्या बता के 1 में से h घट रहा, तो h एक तरीके से ये समझो कि इसका मान 0.00, मतलब कि इतना कम है कि हम पीछे की तरफ हटेंगे तो पीछे की तरफ हटने का मतलब है इसका, कभी ये सोचो कि 1 में से माइनस के h घटा रहे तो 1 ही आएगा। इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी आपकी, ये जो वैल्यू आएगी ये 0 निकल करके आएगी। लिमिट h टेंड टू 0, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ 0, और ये पूरा का पूरा मान निकल के आ गया, क्योंकि पूरे की पूरे पूर्णांक था, महत्तम पूर्णांक इसका 1 का 1 ही निकलेगा। तो अब आप क्या लिखोगे, ये आप यहाँ लिखोगे कि लिमिट h टेंड टू 0, ये सेम टू सेम लिख दिया आपने, और ये माइनस के 1 और नीचे माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो अभी आपने क्या करना है कि लिमिट आपकी जो रही, आपकी लिमिट h टेंड टू 0 और ऊपर कितना 1 अपॉन h। जब लिमिट की वैल्यू रखोगे आप 1 अपॉन 0, तो जब डिवाइड करोगे इससे 0 से, तो कितना निकल करके आएगा, ये इनफाइनाइट निकल करके आएगा। अब क्या करना है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए क्या करोगे, लिमिट h टेंड टू कितना लिखोगे 0, और इसका फॉर्मूला है एफ ए प्लस के एच और माइनस के एफ ए, और अपोन में कितना आने वाला है h आएगा। अब क्योंकि देखो इसमें जुड़ रहा है, लेकिन पहले हम ऐसे ही देखेंगे कि लिमिट h टेंड टू कितना हो गया 0, और f सेम टू सेम आपने क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से आप यहाँ लिखोगे ये वाला महत्तम पूर्णांक 1 प्लस के h और माइनस के f1, और नीचे वाला कितना रहेगा, ये आपका नीचे वाला h रहेगा। अब देखो क्योंकि 1 में प्लस कुछ जुड़ रहा, चाहे वो 0.00 है, तो अब पूरा का पूरा जब पीछे हटेंगे तो 1 आएगा निकल करके। लिमिट h टेंड टू कितना 0, और यहाँ कितना आएगा 1, और ये भी 1, और नीचे कितना 0। 1 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0 बचेगा, बिल्कुल सही। अब जब ये आपका 0 हुआ, और जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा निकल करके, 0 को डिवाइड करेंगे तब आएगा 0। अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ देखो आपके राइट हैंड लिमिट कितनी आई, राइट हैंड जो डेरिवेटिव आया वो 0 आया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो आया इनफाइनाइट, दोनों इक्वल नहीं आए। तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, राइट हैंड और जी डेरिवेटिव। तो इसलिए आप लिखोगे x बराबर 1 पर ये जो आपका फलन दिया हुआ है, फलन अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं है, ये अवकलनीय नहीं है। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, ये x बराबर 2 पर निकालना, ये आप होमवर्क में करोगे,
और जो समझ में ना आया फिर दोबारा कमेंट करके पूछोगे। ये वाला क्वेश्चन x बराबर 2 पर सेम टू सेम बस आपने इतना करना, जैसे हम एफ एक्स बराबर 2 लिखेंगे यहाँ 2 आगे निकल करके, ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ 2 माइनस के एच लिखा जाएगा। तो फिर यहाँ कितना निकल के आएगा, क्योंकि 2 में से माइनस हो रहा तो यहाँ 1 आवेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली जो लिमिट आएगी निकल करके यहाँ पर 0 आएगी, और जब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 अपॉन एच बचेगा, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ भी क्या होगा 0। तो आपको बताना है कि x बराबर 2 पर ये अवकलनीय होगा या नहीं होगा। ये आपके होमवर्क में है कि आपने x बराबर 2 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुके हैं और 5.3 के लिए हमने अगले पार्ट के लिए फॉलो करें।